हेलो प्यारे बच्चों। पिछले दो पार्ट में जितने भी हमें इम्पोर्टेंट विभाजकता के नियम याद करने होते हैं वो सारे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। तो सबसे पहले अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और यहाँ आई बटन में मिलेगा, वहां से जाके आप एक बार उनको अच्छे से देखो। और ये विभाजकता के नियम सभी स्टूडेंट को याद होना जरूरी है। जिनको याद नहीं है, जो लिंक दे रखा है उन वीडियोस पे जाइए और उनको अच्छे से देख के समझिए। मैंने एकदम बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। आज के इस वीडियो में हम उन पे आधारित यानी विभाजकता के नियम पे आधारित क्वेश्चन, मैंने उन वीडियोस में भी कहा था कि इन पे अपन आधारित प्रश्न भी करेंगे। यानी आपको ये विभाजकता के नियम क्यों याद करने हैं उसका जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन का हल आप तभी बना सकते हो जब तुम्हें जितने भी मैंने विभाजकता के नियम बताए वो आपको याद होंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूले। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन क्या दे रखा है, अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ो। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, हमें 7 अंकों की संख्या दे रखी है, उसमें से एक अंक हमें नहीं दे रखा, उसकी जगह कितना लिखा है, x लिखा है। संख्या 11 से विभाज्य है, यानी हमें यही कहा गया है कि हमारे पास 7 अंकों की संख्या है। लिख लेता हूँ, 4, 6, 3, 9, 3, x और 8, ये 7 अंकों की संख्या है। अब हम इस x का मान क्या रखें कि ये संख्या 11 से विभाज्य बन जाए। अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जो 11 का विभाजकता का नियम जानता है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, 4 से स्टार्ट करो तो तुम्हें एक अंक जंप करना है, यानी यहाँ से आप 3 पे जाओ, 3 से आप कहाँ जाओगे, 3 पे जाओगे, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, 8 पे जाएंगे। इन सब का अलग से योग कर लो, योग कर लो तो कितना, 4 + 3 + 3 + 8, इनका हमने अलग से योग कर लिया। अब बच गए, उनको देखो क्या क्या बचा। अब 6 से स्टार्ट करो, 6 से कहाँ जाओगे, 9 पे, और 9 से कहाँ जाओगे, x पे। तो ये 3 अंक हमारे पास बचे, इनका योग हम अलग से करते, 6 + 9 + x। सिंपल करो, देखो यहाँ इन सबको जोड़ोगे तो 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ देखो 9 + 6 15, और 15 प्लस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इनका जो अंतर है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। इनका अंतर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। यानी जहां मैंने विभाजकता का नियम लिखा था वहां मैंने बताया था कि जो भी हमें संख्या दे रखी है उस संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो हमें 0 मिले या फिर 11 का हमें गुणज मिले। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन सभी अंकों का योग किया, इन सभी अंकों का योग किया और इनका अंतर मैं किसके बराबर कर रहा हूँ, 0 के बराबर कर रहा हूँ। यही हमें 11 का विभाजकता का नियम कहता है। अब आप मुझे बताओ कि इस x की जगह तुम कितना रखो कि इनका मान और इनके मान का अंतर 0 आ जाए। तो सभी को पता चल रहा है कि हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि 15 में जैसे हम 3 जोड़ेंगे 18 बनेगा, और 18 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो क्या आएगा, राइट आ जाएगा। आ गया ना सबको समझ में। यस, 2 नंबर क्वेश्चन देखो, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे, ये हमें एक संख्या दे रखी है 5 1 7 x 3 2 4, संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। हमें एक संख्या दे रखी है 5 1 7 x 3 2 और 4। हमें इस x की जगह एक ऐसा न्यूनतम अंक, यानी x का मान यहाँ पे अंक ही होगा, अंक पता करना है कि आप इस पूरी संख्या को 12 से विभाज्य कर सके। अब जो भी पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो जिस बच्चे ने देखा है वो बोलेगा कि हमने 12 से विभाजकता का नियम तो हमने सीखा ही नहीं। चलो, हमने नहीं सीखा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे पहचानोगे। देखो 12 है, आप उसको क्या लिख सकते हो, 3 × 4, क्योंकि 3 और 4 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 12। यानी जिस संख्या में 3 का भाग भी जाए और 4 का भाग भी जाए उस संख्या में पक्का किसका भाग जाएगा, 12 का भाग जाएगा। तो आप 12 से क्यों देखते हो, आप तो ये देखो कि उस संख्या में 3 का भाग भी जाना चाहिए और 4 का भाग भी जाना चाहिए। वो संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी। अब समझो, देखो 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है, उस संख्या के इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनी है
उस संख्या में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ 24 बन रहा है, 24 में 4 का भाग जा रहा है, यानी इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से तो चेक करने पे हमारा आंसर नहीं पता चला, हमें पता चलेगा 3 से। 3 से रूल क्या होता है कि उस संख्या के अंकों का योग करो। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। तो हम करते हैं यहाँ पे इस संख्या के अंकों का योग। 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 और प्लस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 5 प्लस 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18 और 4 22, 22 प्लस एक्स। अब मुझे बताओ कि मैं इस x का न्यूनतम मान कितना लूं। देखो ऑप्शन हमें दे रखा है 3 1 0 2। अगर आप 0 लोगे तो 22 प्लस 0 22 बनेगा। क्या 22 में 3 का भाग दे पाओगे, नहीं, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अगर आप x का मान 1 लोगे तो 22 में 1 जोड़ोगे 23 और 23 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर हम a का मान x का मान 3 लेते हैं तो 22 प्लस 3 कितना आएगा, 22 प्लस 3 आएगा 25। क्या 25 में 3 का भाग जाएगा, नहीं, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो अपना आंसर जो आएगा x का मान वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं इसकी जगह 2 रखूंगा तो 22 में 2 जोड़ते 24 बनेगा और 24 3 से विभाज्य है, यानी अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। और 4 से विभाजित हमने देख लिया, 3 और 4 से विभाजित होने का मतलब 12 से भी वो संख्या विभाजित होगी। कब, जब हम इस x की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी आ रहा है। तो कैसे आप विभाजकता के नियम को अप्लाई करेंगे ये आपको इन क्वेश्चन की हेल्प से समझ में आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि संख्या p 2 से विभाज्य है, कह रहा है कि आपके पास एक संख्या p है, उसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 से विभाज्य है। और एक संख्या q है, वो 3 से विभाज्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि अगर आप p को q में जोड़ दो, क्योंकि आपके पास एक संख्या p थी और एक संख्या q, इस संख्या में 2 का भाग जा रहा था और इस संख्या में 3 का भाग जा रहा था। अब ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, नहीं कह सकते। यदि हम उन दोनों संख्याओं को गुना कर दे तो क्या वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आप इन दोनों संख्याओं को गुना कर रहे हो तो उन दोनों में जो भाग जा रहा है उनका भी क्या कर दो, गुना कर दो। तो 3 को 2 से गुना करने पे कितना बनेगा, 6 बनेगा। यानी p इंटू क्यू में हम किसका भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है, तो मैं चलो एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। p को मैं क्या ले लेता हूँ, एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो 2 से विभाजित होगा, तो मैं 8 ले लेता हूँ। क्योंकि 8 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। मुझे p एक ऐसा नंबर लेना है जो 2 से विभाज्य है, ध्यान रखना इस बात का। अब मैं q को भी मान लेता हूँ। q को मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो किससे विभाजित है, 3 से। तो कितना ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ। 9 ले लेता हूँ क्योंकि 9 3 से विभाज्य है, ये बात सही है, राइट है। अब मुझे p और q को गुना करना है, यानी p और q को गुना करूंगा तो 9 को 8 से गुना करूंगा तो 9 टे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। मुझे बताओ, क्या मैंने p को q से गुना किया तो क्या ये नंबर 6 से विभाज्य है। आप देख लो, 72 को आप 6 से विभाजित कर दोगे कितने बार, 12 बार। तो मैंने यही तो कहा है कि अगर p 2 से विभाजित है, q 3 से विभाजित है, तो आप इन दोनों को गुना कर दोगे। p और q को गुना करने पे जो नंबर आएगा वो 6 से विभाजित होगा। ये बात मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझा दी। ओके, देखो p प्लस क्यू 5 से विभाजित होगा, 5 वाला, यानी c और d तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता था, या तो आंसर a होता या b होता। लेकिन प्लस कभी भी 6 से विभाजित नहीं होगा। अगर आप 9 में 8 जोड़ लोगे, देख लो p मैंने 8 लिया, q मैंने 9 लिया, और 9 में 8 जोड़ोगे तो 17 आएगा। क्या 17 6 से विभाजित हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हमेशा मल्टीप्लाई के ही केस में ये क्या हो पाएगा, विभाजित हो पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यदि 11 अंकीय संख्या, हमें एक 11 अंकीय संख्या दे रखी है, 18 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब वही कंफ्यूजन, 18 का विभाजकता का नियम तो हमने सीखा ही नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है। क्या हम 18 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, क्योंकि 9 को 2 से गुना करोगे तभी तो 18 आएगा। यानी जिस संख्या में 2 का भाग भी जाए, 9 का भाग भी चला जाए, तो उस संख्या में 18 का भाग भी पक्का जाएगा। तो आप देख लो कि 2 का भाग जाना चाहिए और 9 का भाग जाना चाहिए, उसके आधार पे आपको x भी पता चल जाएगा। ध्यान से सुनो, x हमारे पास यहाँ पे किस जगह, इकाई अंक की जगह, इकाई अंक की जगह है। और आपको मैं बता दूं कि संख्या का इकाई अंक अगर 0 2 4
6 और 8 होगा, यानी इनमें से कोई आएगा तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। तो आप ऑप्शन देख लो, x का जो मान है वो इन्हीं में से एक आ रहा है। 6 भी, 4 भी ऑप्शन में दे रखा, 8 भी ऑप्शन में दे रखा और 2 भी ऑप्शन में दे रखा है। तो इन्हीं में से कोई एक अंक यहाँ पे आएगा। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे इनमें से कौन सा अंक रखे जो रखने पर 9 से भी तो विभाजित होना चाहिए, तभी तो वो 18 से विभाजित होगा। अब 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है? 9 से विभाजकता का नियम होता है कि जो संख्या है उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम अंकों का योग करते हैं। देखो, योग करने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं कि जहां पे अंकों का योग 9 बन रहा है आप उनको हटा सकते हैं। एक आसान तरीका है ये, यानी देखो ये 7 है प्लस 2, 9 बन रहा है, हटा दो, क्योंकि 9 होते ही हम उसको 0 बना लेते हैं। अब देखो ये कितना है, 6 प्लस 3 कितना बना, 9, इसको भी हटा दो। 6 प्लस 3 कितना बना, 9, इसको भी हटा दो। 7 प्लस 2 कितना बना, 9 बन रहा है, हटा दो। यानी हमारे पास दो ही अंक बचे, एक 8 बचा एंड प्लस में क्या बचा, x बचा। सॉरी, यहाँ पे एक 8 और बचा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक 8 यहाँ बचा है और एक 8 यहाँ पे बचा है, तो यहाँ प्लस में 8 और बचा है। तो 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 16, और प्लस में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब चेक करते हैं एक बार फिर से, देखो अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो 16 बनेगा, 16 में 9 का भाग नहीं जाएगा तो ये नहीं हो सकता। फिर 2 रखो, x की जगह 2 रखोगे तो 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 18, यानी 18 में 9 का भाग देंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। आगे और चेक कर लो, अगर 4 रखोगे तो 16 प्लस 4 20, 20 में 9 का भाग नहीं जाएगा। चेक रखने पे 22, 22 में भाग 9 का नहीं जाएगा। 8 रखने पे 24 और 9 का भाग नहीं जाएगा। यानी अपना ऑप्शन जो डी आएगा वो क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। क्योंकि अगर आप x की जगह 2 रखोगे तो ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी, और x की जगह 2 रखने पे ये पूरी संख्या 9 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 18 से भी विभाजित होगी। तो आ गया आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 4। एक लास्ट क्वेश्चन आप और समझो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। हमें 4 संख्याएं दे रखी हैं। अब 36 से विभाजकता का नियम तो हमने सीखा ही नहीं, तो अभी मैंने बताया कि आप इसको ब्रेक करो, किसमें, 4 इंटू 9 लिख सकते हैं हम। 36 को 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, यानी 36 से विभाज्य होगा कोई नंबर जब वो 4 से भी विभाज्य हो और 9 से भी विभाज्य हो। आ गया समझ में आपको? तो आप चेक कर लो एक एक ऑप्शन को कि जिस ऑप्शन में इन दोनों का भाग जाएगा वो संख्या किससे विभाजित होगी, 36 से विभाजित होगी। तो हम पहले एक नंबर को चेक करते हैं। देखो 4 से विभाजकता का नियम होता है कि इकाई और दाई अंक से बनी जो संख्या है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। यहाँ 0 2 बन रहा है और 0 2 में कभी 4 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी 36 से। यहाँ देखो इकाई अंक और दाई अंक से क्या बनी संख्या 12, और 12 में 4 का भाग जाता है, तो 4 का भाग तो जा रहा है। एक बार 4 से अपन देख लेते हैं। यहाँ 32 बना, 32 में भी 4 का भाग जा रहा है। यहाँ 64 बना और 64 में भी 4 का भाग जा रहा है। तो 4 का भाग तो इन सब में जा रहा है। अब हमें देखना है क्या 9 का भाग किस में जाता है, यानी जिसमें 4 और 9 का भाग जाएगा वही 36 से विभाजित होगी। तो 9 से चेक करना जरूरी है, करो। यानी 9 से विभाजकता का नियम क्या होता है, इन सभी के अंकों का योग जो आएगा उसमें 9 का भाग जाना चाहिए, तब वो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। तो चलो योग कर लेते हैं। 9 यानी 2 प्लस 9 11, 4 15, 1 16, 17 18, यानी अंकों का योग 18 आ रहा है, यानी 9 से विभाजित है। और अगर ये संख्या 4 और 9 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब ये 36 से विभाजित है। ये अपना आंसर होगा। आगे और चेक कर लेते हैं, अगर और कोई ऑप्शन भी हो सकता है आंसर। यहाँ देखो ये संख्या 4 से तो विभाजित है, अब हमें चेक करना है क्या 9 से विभाजित है क्या। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 2 21, 21 में 9 का भाग नहीं जाता, यानी ये संख्या 36 से विभाजित नहीं होगी। इसको चेक करो, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 और 4 25, और 25 में भी 9 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये संख्या भी 36 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये संख्या 4 से विभाजित थी, 9 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये 36 से विभाजित नहीं होगी। तो आई होप सभी को समझ में आया कि विभाजकता के नियम हमें सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि विभाजकता के नियम इस टाइप से, विभाजकता के नियम पे आधारित क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, आपको तभी ये 5 क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको विभाजकता के नियम पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझने हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में मैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा। ओके, और बेसिक मैथ्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।